मच्छर का जीवन चक्र। मच्छरों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें काफी भिन्नता पाई जाती है। मच्छर गंदे इकट्ठा हुए पानी में पनपता है तथा ये जीवों में बीमारियों को फैलाने में एक वाहक के रूप में कार्य करता है। इस आर्टिकल के माध्यम से मच्छर का जीवन चक्र तथा उससे संबंधित तथ्यों जैसे उनके व्यवहार के बारे व मच्छरों को नियंत्रित कैसे किया जाए, सब के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। मच्छरों के बारे में सामान्य जानकारी। मच्छर ऑर्डर डिप्टेरा फैमिली कुलिसिडे कीड़े इंसेक्ट प्रजाति का है। इसकी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। मच्छर की प्रत्येक प्रजाति रोगजनक नहीं होते, लेकिन कई ऐसे प्रजाति हैं जो व्यक्ति पर गहरा नकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं। वह बहुत घातक होते हैं। मच्छरों को उनके पंखों व सिर के अगले भाग पर एक लंबे भेदक सूंड से पहचाना जा सकता है। इसी शुंड के माध्यम से यह अपने पोषक होस्ट से पोषण प्राप्त करते हैं। मच्छर का जीवनकाल भी अन्य कीड़ों की भांति 4 प्रावस्थाओं से होकर गुजरता है। मादा व नर मच्छर आकार में भिन्न होते हैं, व उनके पोषण भी अलग अलग होते हैं। मच्छरों का पोषण। मादा मच्छरों में एक लंबी पतली सूंड या मुखपत्र होता है, जो नर मच्छरों के समान होता है, लेकिन मादा मच्छरों के सूंड रक्त निकालने के लिए अधिक कुशल होते हैं। मादा मच्छर अपना पोषण पोषक होस्ट से प्राप्त करती है। यह अपने संभावित शिकार की त्वचा की जांच करती है। वह सूंड के माध्यम से त्वचा को भेद कर अपने लार को रक्त में प्रवेश कराती है। लार में विशेष रसायन होते हैं जो रक्त को पतला करता है और त्वचा को सुन्न कर देता है, जिससे रक्त को चूसना आसान हो जाता है। यही कारण है जिससे पीड़ित को थोड़ा देर बाद मच्छर काटने का एहसास होता है। लार के सुस्त प्रभाव भी है, जो बाद में मच्छर के काटने से खुजली होता है। मच्छर अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों व फलों के रस पर निर्भर रहते हैं। ये रक्त का सेवन नहीं करते हैं। मच्छरों की कुछ प्रजातियों में निषेचित मादा सर्दियों के दौरान शीतनिद्रा हाइबरनेट करती है, जबकि ठंड का मौसम आते ही नर मर जाते हैं। शीतनिद्रा हाइबरनेट करते समय भोजन के बिना जीवित रहने के लिए मादाओं को अतिरिक्त शर्करा खाने की आवश्यकता होती है। मच्छर का जीवन चक्र। मच्छर अपने जीवन काल के दौरान अनेक प्रावस्थाओं से होकर गुजरती है। मच्छर के जीवन काल के 4 अवस्थाएं। अंडे लावा बनने के पश्चात वे तब तक बढ़ते हैं जब तक वे प्यूपा में बदलने में सक्षम नहीं हो जाते। वयस्क मच्छर परिपक्व प्यूपा से निकलता है। यह पानी की सतह पर तैरता है। प्रजातियां, लिंग और मौसम की स्थिति के आधार पर मच्छरों का जीवनकाल 1 सप्ताह से लेकर कई महीनों तक रहता है। विभिन्न मच्छरों की प्रजातियां अलग अलग आवासों में पाई जाती हैं। कुछ मच्छरों को बाढ़ के पानी का प्रजाति माना जाता है, जो अस्थायी जल में निवास व प्रजनन करते हैं, जबकि अन्य को स्थायी जल में निवास करने वाले मच्छर होते हैं। मच्छर के जीवनकाल के चरण। मच्छर अपने जीवन चक्र में 4 चरणों से गुजरते हैं। अंडा, लावा, प्यूपा और वयस्क। पहले 3 चरण अंडा, लावा और प्यूपा काफी हद तक जलीय होते हैं। 1. मच्छर का जीवन चक्र का प्रथम अवस्था अंड एग। मादा मच्छर अपने जीवन काल के दौरान हर तीसरे दिन अंडे देती है। आमतौर पर ये लगभग 100 से 300 तक अंडे देती है। विभिन्न प्रजाति अंडों को आसपास के व्यवस्था के अनुसार रखती है, जिसमें से कई मच्छर अपने अंडे को पानी के आसपास रखते हैं या उन स्थानों में रखते हैं जहां बाढ़ या बारिश के बाद में पानी एकत्र हुआ होता है। कुछ प्रजातियां अपने अंडे पेड़ के छेदों में या पानी के छोटे संग्रह में या छोटे तालाबों में तथा खोखले कंटेनर जैसे बाल्टी व वाहन के खाली टायर में रखती हैं। विशेष प्रजाति के आधार पर मच्छर अपने अंडे को व्यक्तिगत रूप से या बेड़ा क्राफ्ट में रखते हैं। बेड़ा नियमित रूप से बाढ़ वाले क्षेत्रों में पानी की सतह पर या जमीन पर तैरती है। मच्छर 1 इंच पानी में भी अंडे दे सकते हैं। मादा मच्छर के द्वारा पानी की सतह पर रखा गया अंडों का समूह। भिन्न प्रजातियों के अंडे का रंग भिन्न भिन्न होता है। मादा मच्छर अंडों को विकसित करने और अंडे को पोषण देने के लिए पोषक होस्ट से रक्त को सूंड के माध्यम से निकालती हैं। अधिकांश अंडे इसी अवस्था में विभिन्न वातावरणीय परिवर्तन व शिकारियों तथा अन्य कारणों से नष्ट हो जाते हैं। अंडे लगभग 24 से 48 घंटों के भीतर लावा में परिवर्तित हो जाते हैं। 2. मच्छर का जीवन चक्र का द्वितीय अवस्था लावा रेगुलर। अंडे लावा में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे रेगुलर कहा जाता है। ये बहुत सक्रिय होते हैं। अधिकांश प्रजातियों के लावा पानी की सतह से नीचे होते हैं तथा लावा में सांस लेने के लिए साइफन वायु नली पाया जाता है, जो उसके पीछे के हिस्से से पानी की सतह तक फैला होता है, जो पानी में तैरने में भी मदद करता है। यह पानी की सतह पर पाए जाने वाले जलीय सूक्ष्म जीवों से पोषण प्राप्त करता है। लावा जल्द ही लंबाई में लगभग 5 मिलीमीटर तक बड़े हो जाते हैं। बड़े हुए लावा को जल की सतह के ठीक ऊपर तैरते हुए देखा जा सकता है। लावा के इस चरण का अवधिकाल लगभग 4 से 14 दिनों तक होता है तथा विभिन्न प्रजातियों में यह अवधि पानी के तापमान और भोजन की उपलब्धता के साथ बदलता रहता है। लावा आमतौर पर पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि पानी का स्रोत लावा के विकसित होने से पहले वाष्पित हो जाते हैं तो यह मर जाते हैं। लावा पानी में रहते हैं और सूक्ष्म कार्बनिक कणों को ग्रहण करते हैं।
जिसे वे अपने मुंह के चारों ओर ब्रश जैसी संरचनाओं के माध्यम से पानी को फिल्टर करते हैं व पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करते हैं। कुछ बड़ी प्रजातियों के लावा छोटे मच्छरों के लावा सहित अन्य छोटे कीड़े को भी खाते हैं। पानी की सतह के नीचे साइफन की मदद से तैरते हुए लावा। मच्छर के लावा में एक अच्छी तरह से विकसित सिर होता है, जिसमें जल में पाए जाने वाले जलीय सूक्ष्मजीवों को छानने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुंह के चारों ओर माउथ ब्रश होते हैं। लावा में एक बड़ा वक्ष होता है, इसका उदर खंडों में बटा हुआ होता है। लावा के 8वें उदर खंडों पर साइफन स्थित होता है। लावा अपना अधिकांश समय सतह के सूक्ष्मजीवों को खाने में बिताते हैं, जिसके बाद वे प्यूपा में रूपांतरित हो जाते हैं। 3. मच्छर का जीवन चक्र का तृतीय अवस्था प्यूपा। प्यूपा ये शारीरिक रूप से लावा की तुलना में कम सक्रिय है और गहरे पानी से बचने के लिए एक रोलिंग या टम्बलिंग क्रिया को नियोजित करते हैं। यही कारण है कि उन्हें आमतौर पर टम्बलर कहा जाता है। ये चरण लगभग 1.5 से 4 दिनों तक रहता है। रोलिंग क्रिया करते हुए वह आंशिक रूप से कोकून से घिरा हुआ प्यूपा। प्यूपा आंशिक रूप से यह कोकून में घिरे हुए होते हैं। प्यूपा विकसित होने के दौरान पोषण ग्रहण नहीं करता है, लेकिन लावा की तरह वायु नलिक साइफन के माध्यम से सांस लेता है। कुछ दिनों बाद तापमान व अन्य परिस्थितियों के आधार पर इसके सेफ्लोथोरैक्स की पृष्ठीय सतह त्वचा पीछे की ओर का भाग विभाजित हो जाती है। ये भी लावा की भांति बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते तथा बिना पानी के मर जाते हैं। 4. मच्छर का जीवन चक्र का चतुर्थ अवस्था वयस्क एडल्ट। एक बार जब अंडे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो मादा उन्हें छोड़ देती है और पोषक होस्ट की तलाश शुरू कर देती है। विकसित हुए वयस्क पानी से बाहर निकलते हैं और अपने शरीर के सूखने का इंतजार करते हैं। उसके बाद यह आसानी से उड़ सकते हैं। वयस्क मच्छर की लंबाई आमतौर पर 3 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर के बीच होती है। सबसे छोटे ज्ञात मच्छर लगभग 2 मिलीमीटर 0.1 इंच और सबसे बड़े लगभग 19 मिलीमीटर 0.7 इंच है। मच्छरों का वजन लगभग 5 मिलीग्राम होता है। सभी मच्छरों के शरीर में 3 खंड में बटे होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। मादा मच्छर द्वारा शुंड के माध्यम से पोषक होस्ट से रक्त का सेवन करती हुई नर मच्छरों की पहचान उनके एंटीना द्वारा की जा सकती है। मच्छरों का जीवन काल तापमान, आर्द्रता, पोषक होस्ट की उपलब्धता, सुरक्षा तथा शिकारियों से बचने के दौरान सफलतापूर्वक रक्त भोजन प्राप्त करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करते हैं। आमतौर पर नर मच्छर का औसत जीवन काल लगभग 6 से 7 दिन होता है तथा मादा का जीवन अवधि लगभग 6 सप्ताह है। अंडे से वयस्क तक के विकास की समय प्रजातियों में भिन्न होती है तथा परिवेश के तापमान से प्रभावित होती है। मच्छरों की कुछ प्रजातियां अंडे से वयस्क तक कुछ दिनों में विकसित हो जाती है, लेकिन कुछ प्रजाति को उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों के कारण विकसित होने में अधिक समय लगता है। वयस्क मच्छरों के शरीर के आकार की भिन्नता लावा आबादी के घनत्व और प्रजनन तथा पानी के भीतर भोजन की आपूर्ति पर निर्भर करती है। अपने अंडों को पोषण देने तथा विकसित करने के लिए आमतौर पर पोषक के रक्त पर निर्भर करती है। केवल मादा मच्छर ही रक्त का भक्षण करती है तथा नर मच्छर विशेष रूप से शाकाहारी होते हैं, जो अपने पोषण केवल पेड़ पौधे व उसके फलों के रस पर निर्भर रहते हैं। मच्छर अपने पोषक को कार्बन डाइऑक्साइड और उनके द्वारा उत्पादित तापमान तथा अन्य रसायनों के द्वारा पता लगाती है। मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड, एमिनो एसिड और ऑक्टेनॉल सहित कई रसायनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। मादा मच्छर की औसत उड़ान की सीमा लगभग 1 से 10 मील के बीच होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां रक्त भोजन लेने से पहले 40 मील तक की यात्रा कर सकती है। मच्छरों के व्यवहार। मच्छर की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से कई ऐसे प्रजाति है जो बहुत ही घातक बीमारियों के लिए जिम्मेदार होती है। मच्छर स्वयं बीमारियों पैदा नहीं करता बल्कि एक वाहक के रूप में कार्य करता है। बीमारियों को फैलाने के लिए मुख्य रूप से मादा मच्छर जिम्मेदार होती है। मच्छरों के विभिन्न प्रजाति के द्वारा विभिन्न रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, पीला बुखार आदि रोग हो सकते हैं, जो बहुत ही घातक होते हैं। कुछ प्रजातियों के मच्छरों के लार में बीमारियों फैलाने वाले सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति को काटने के दौरान उसके रक्त में प्रवेश कराया जाता है। इसलिए केवल कुछ बीमारियों को ही फैलाया जा सकता है, जैसे कि मलेरिया या पीला बुखार, क्योंकि वे मच्छर के अंदर रहने और उसकी लार में फैलने के लिए विकसित हुए हैं। मच्छरों को कैसे नियंत्रित किया जाए? मच्छर के काटने को कैसे रोक सकते हैं? यह आमतौर पर मुख्य प्रश्न है, लेकिन मच्छर के काटने को पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन काटने की संभावना कम कर तथा उससे बचाव जरूर कर सकते हैं। मच्छरों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके शुरू के 3 चरण अंड, लावा, प्यूपा को नष्ट किया जाए, जिससे ये परिपक्व न हो सके। यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं जो मच्छरों को रोकने के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
मच्छर पानी में प्रजनन करते हैं, इसलिए अपने घर के आसपास पानी को गड्ढों में एकत्रित नहीं होने दे तथा ऐसे वस्तु को बाहर रखने से बचे जिसमें जल एकत्रित होने की संभावना हो। अपने घर के पास घास और वनस्पति को अच्छी तरह से छंटनी करना भी महत्वपूर्ण होता है। मच्छरों को खाने वाली मछलियां अपरिपक्व मच्छरों के लिए एक महत्वपूर्ण नियंत्रण कारक है। ये लावा तथा उसके अंडों को खा जाती है। लावा को मारने के लिए सबसे आसान है कुछ तेल केरोसिन का उपयोग करना चाहिए जिससे लावा नष्ट हो जाए। डीडीटी का उपयोग करके भी मच्छरों को नियंत्रित किया जा सकता है। दुनिया भर में बड़े क्षेत्र के मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसे अधिकांश विकसित देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत में वयस्क मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए वैन माउंटेड फॉगन मशीन और हैंड फॉगन मशीनों का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है कि आर्टिकल आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। मच्छर का जीवन चक्र, आवास व उनके व्यवहार के साथ साथ मच्छरों को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुआ होगा। अगर आर्टिकल पसंद आए तो सोशल नेटवर्क पर जरूर शेयर करें व आर्टिकल से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नीचे कमेंट करें।